अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं आपकी कंप्यूटर साइंस की टीचर हूँ और मेरा नाम आलिया शरीफ है। आज से हम अपना सेकेंड ईयर का कंप्यूटर साइंस का कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसमें जो बुक मैं फ़ॉलो करूँगी वो मैं पीएम सीरीज़ को फ़ॉलो करूँगी। आप भी पीएम सीरीज़ को परचेज़ कर सकते हैं। और ये जो स्लाइड्स मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ ये भी पीएम सीरीज़ की ही हैं। मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। इसके अलावा अगर आप लोग बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप बुक भी परचेज़ कर सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसमें हम थोड़े से कॉन्सेप्ट्स लेंगे कि हमने अपने इस कोर्स में क्या क्या करना है। तो बेसिकली जो सेकेंड ईयर में आपके पास कोर्स है, आपकी जो बुक है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास डेटाबेस है और दूसरा हमारे पास प्रोग्रामिंग होती है। तो डेटाबेस हमने इसके अंदर करना है और प्रोग्रामिंग में हमने जो लैंग्वेज पढ़नी है वो हमने सी लैंग्वेज पढ़नी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेटाबेस से। डेटाबेस को स्टार्ट करते हुए मैं आपको बताऊंगी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, छोटी छोटी टर्म्स, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जिनके बारे में आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत आइडिया होगा और मज़ीद हम उसके बारे में थोड़ा आइडिया ले लेंगे। तो जो सबसे पहला चैप्टर हमारे पास डेटाबेस में है वो है डेटा बेसिक्स, यानी कि हमें बेसिक्स पता चल जाएं, हमें जो टर्म्स इसके अंदर यूज़ होनी है वो हमें पता चल जाए। तो हमने सबसे पहले जो टॉपिक देखना है वो है डेटा एंड इंफॉर्मेशन। आपने डेटा के बारे में पहले भी सुना होगा, आपको इसके बारे में आइडिया भी होगा। हम मज़ीद इसको डिस्कस कर लेते हैं कि डेटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होती है। एक्सप्लेन डेटा एंड इंफॉर्मेशन विद एग्जांपल एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो डेटा क्या होता है, ये डेफिनेशन आपने बार बार देखी होगी। अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड डेटा। किसी भी चीज़ से मुतल्लिक कोई भी फैक्ट्स और फिगर्स जो होते हैं, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। रॉ का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया होता है, जो आपने सिर्फ कलेक्ट किए होते हैं, आपने अभी उनके ऊपर कोई काम नहीं परफॉर्म किया होता, तो वो हमारे पास, उसको हम डेटा कहते हैं। अब डेटा जो है वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो किसी पर्सन का हो सकता है, वो किसी प्लेस का हो सकता है, किसी इवेंट का हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है। पर्सन का डाटा क्या हो सकता है, जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हैं, मैं आपसे कहती हूँ कि आप एज अ स्टूडेंट मुझे अपना डाटा दें, तो आपके डाटा में क्या क्या चीज़ें आएंगी। आपका नेम आ जाएगा, आपका रोल नंबर आ जाएगा, आपकी क्लास आ जाएगी, आपके सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डाटा होती हैं, ठीक है। इसी तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा क्या हो सकता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम हो सकता है, उसके एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसकी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो डाटा बेसिकली किसी भी चीज़ के बारे में जो आप उसका फैक्ट्स एंड फिगर्स उसके बारे में लेते हैं तो हम उसको कहते हैं कि ये डाटा होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास ये आ जाती है कि डाटा किस किस फॉर्म में हो सकता है। फॉर्म का मतलब क्या है कि उसकी टाइप क्या क्या हो सकती है। जैसे अभी अभी मैंने कहा कि अगर मैं एज अ स्टूडेंट आपका डाटा लेती हूँ तो आपका नेम आ जाता है उसमें, आपका उसमें फ़ोन नंबर आ जाता है, ठीक है, आपका एड्रेस आ जाता है। तो आपका जो नेम है वो टेक्स्ट की फॉर्म में है, यानी कि वो स्ट्रिंग्स हैं, वो अल्फ़ाबेट्स हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स। इसी तरह आपका जो फ़ोन नंबर है वो नंबर्स की फॉर्म में है। आप अपना एक इमेज देते हैं, जब आप कॉलेज में अपनी फ़ाइल सबमिट करवाते हैं तो आप अपनी एक पिक्चर देते हैं, ठीक है, वो भी आपका डाटा है। इसी तरह साउंड में भी हमारा डाटा हो सकता है, वीडियो में भी हो सकता है। तो इस तरह से कई फॉर्म्स होती हैं डाटा की, और डाटा जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है। फिर हमारे पास आ जाती है इम्पॉर्टेंस ऑफ डाटा, यानी कि डाटा हमारे पास कितना इम्पॉर्टेंट होता है। तो डाटा जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। डाटा इस तरह से इम्पॉर्टेंट होता है कि डाटा को कलेक्ट करना एक बहुत ही लंबा और बहुत ही मुश्किल प्रोसेस होता है। इस वजह से, और उसको बार बार कलेक्ट करना हमारे लिए आसान नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको उसकी एग्जांपल देती हूँ, आपने सेंसस के बारे में सुना होगा, या जिसे हम मर्दमशुमारी कहते हैं। उसमें क्या होता है, पूरी कंट्री से आप लोगों का डाटा कलेक्ट करते हैं। मतलब उससे हम ये इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, लेट सपोज़ कि पूरी कंट्री में कितने मेल्स हैं, कितनी फ़ीमेल्स हैं, कितने लोग एजुकेटेड हैं, कितने लोग अनएजुकेटेड हैं, कितने परसेंट जो हैं, कितने बच्चे हैं, किस एज के कितने लोग मौजूद हैं। तो मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ डाटा हम जो है वो कलेक्ट करते हैं।
अब आप देखें कि ये डाटा कलेक्ट करने के लिए किसी पर्सन को हर घर में जाना पड़ेगा, हर घर में जाके उससे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, डिफरेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स उससे लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसको कई दिन लग सकते हैं, कई महीने लग सकते हैं इसमें। तो ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस कर लिया उसने। उसके बाद हमारा अगर ये डाटा लॉस्ट हो जाता है तो फिर आप खुद देखें कि हमें वही वाला सारा प्रोसेस जो है वो दोबारा करना पड़ता है। तो इस वजह से डाटा जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये हमें करंट और पास्ट एक्टिविटीज़ के बारे में जो है इंफॉर्मेशन देता है। इट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन इन मेकिंग डिसीजंस फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज़, यानी कि डिसीजन मेकिंग में भी ये हमें हेल्प करता है। एग्जाम्पल ऑफ डाटा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर मैं एक स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट करती हूँ तो जिस तरह ये आपको सामने एक टेबल नज़र आ रहा है, इसमें स्टूडेंट नेम है हमारे पास, उसके डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। तो ये एक स्टूडेंट का डाटा है हमारे पास। अब डाटा जो है वो हम किसी पर्पज़ के लिए कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्ट करने का मकसद ये नहीं होता है कि डाटा को कलेक्ट किया और उठा के एक जगह पे रख दिया और उसे दोबारा कभी देखा ही नहीं। डाटा कलेक्ट करने का मकसद होता है कि हमने उससे कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालनी है, हमने उसके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो अब ये जो स्टूडेंट का डाटा मैंने कलेक्ट किया है, इसको मैं किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकती हूँ? इसको मैं एग्जामिनेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकती हूँ, यानी कि आपके टोटल मार्क्स निकालने के लिए मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। तो ये हमारे पास डाटा की एग्जांपल है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि डाटा क्या होता है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इंफॉर्मेशन। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि डाटा हम जो कलेक्ट करते हैं वो हम किसी पर्पज़ के लिए कलेक्ट करते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि हम उस डाटा के ऊपर कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करें ताकि वो हमारे लिए कोई मीनिंगफुल चीज़ बने और हम उसको फ्यूचर में यूज़ कर सकें, हम उससे डिसीजन मेकिंग परफॉर्म कर सकें। तो इन्फॉर्मेशन क्या होती है? द प्रोसेस्ड डाटा इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो आपने डाटा कलेक्ट किया है और उसके बाद आपने जो उसके ऊपर प्रोसेस किया है, अब वो प्रोसेस क्या होता है, क्या हो सकता है, क्या क्या प्रोसेस आप उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, वो सब भी हम डिटेल में देखेंगे। फ़िलहाल आप इसको इस तरह से समझें कि जो डाटा आपने कलेक्ट किया था उसके ऊपर जब आप किसी भी किस्म का कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो हमारे पास इंफॉर्मेशन बन जाती है, ठीक है। इट प्रोवाइड यूज़फुल मीनिंग। जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें कोई ना कोई मीनिंग प्रोवाइड करती है, वो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। डाटा इज़ यूज्ड एज इनपुट फॉर प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन इज़ द आउटपुट ऑफ दिस प्रोसेसिंग। आपको पता है कि आपके पास जो कंप्यूटर होता है उसमें आप इनपुट देते हैं। ये वाली सारी चीज़ें आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होंगी कि कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं, उसके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म होकर आपको एक आउटपुट वापस दिया जाता है। तो इसी तरह से डाटा जो है वो एज आ इनपुट यूज़ होता है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन क्या होती है? प्रोसेसिंग होने के बाद जो चीज़ आपको वापस मिलती है वो इन्फॉर्मेशन होती है और इन्फॉर्मेशन आपको एज आ आउटपुट मिलती है। तो ये आपको फिगर नज़र आ रही है, इसमें क्या है कि डाटा आप देते हैं एज आ इनपुट, उसके बाद उस डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग होती है और फिर वो इन्फॉर्मेशन में चेंज हो जाती है। इन्फॉर्मेशन की एग्जांपल कैसे हो सकती है हमारे पास? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो डाटा हमने कलेक्ट किया था स्टूडेंट के बारे में, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थी। स्टूडेंट का नेम था, स्टूडेंट के मार्क्स थे। अब मैं आपकी क्लास को कहती हूँ कि आप मुझे अपना नेम और अपने मार्क्स जो हैं वो दे दें। जब आप सब लोग मुझे अपना नेम और अपने मार्क्स दे देंगे तो अभी इससे मैं कोई डिसीजन तो नहीं बना सकती, मैं किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच सकती आपके अलग अलग मार्क्स से। लेट्स सपोज मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपके क्लास में हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, तो वो सिंपल आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेके मुझे नहीं पता चलेगा, मैं उससे कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकती हूँ जब तक कि मैं उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म ना करूँ। जैसे मैंने अभी बताया, मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं आपकी क्लास में से देखना चाहती हूँ कि टॉपर कौन है, हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं। तो मैंने आप लोगों से डाटा लिया, आपके नेम और आपके जो है मार्क्स वो लिए। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं उन मार्क्स को ऐड करूँगी। जब वो मार्क्स ऐड हो जाएंगे, अब देखिए मैं उस पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ। मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने उन मार्क्स को ऐड किया। एक तो मैंने ये ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म किया। दूसरा मैंने काम क्या किया, जो सबके मार्क्स मैंने ऐड कर लिए थे, अब मैंने कंपैरिजन करना है उनका कि इसमें से हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं। उसके बाद मुझे पता चलेगा कि अच्छा आपकी क्लास में ये पर्सन जो है ये टॉपर है। तो क्या हुआ कि डाटा जब मुझे मिला था तो उससे मुझे नहीं पता चल रहा था कुछ भी,
हाँ, अगर डाटा ना होता तो मैं ये डिसीजन नहीं बना सकती थी, लेकिन क्या हुआ कि वो डाटा मुझे मिला, पर मुझे उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ा, मुझे उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग करनी पड़ी, तब भी जाके मैं किसी कंक्लूजन पर पहुंची हूँ। तो ये हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन होती है। दोनों का थोड़ा सा कंपैरिजन है कि डाटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होती है। अभी तक आपको क्लियर हो चुका होगा, अब हम मज़ीद इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इनका डिफरेंस। डाटा इज़ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी कि उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ होता है, वो एज इट इज़ हमने जो है वो कलेक्ट किया होता है। और इन्फॉर्मेशन क्या होती है? इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोसेस्ड डाटा। इन्फॉर्मेशन किसी डाटा के ऊपर जब आप कोई प्रोसेस करते हो, कोई ऑपरेशन करते हो, तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। डाटा डज नॉट गिव यूज़फुल एंड प्रॉपर मीनिंग। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपके मार्क्स लेके मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था, कोई मीनिंगफुल आंसर मुझे नहीं मिल रहा था, बट इन्फॉर्मेशन गिव्स यूज़फुल एंड प्रॉपर मीनिंग। लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें ऐड किया और उनका कंपैरिजन किया, तो मुझे उसने एक प्रॉपर मीनिंग दिया, जो कि मुझे जिससे फ़ायदा हुआ, जिससे मुझे पता चल गया, मेरा जो मकसद था वो हल हो गया। डाटा इज़ द इनपुट फॉर प्रोसेसिंग। डाटा जो है वो हमारे पास वो इनपुट होता है और इन्फॉर्मेशन जो है वो आउटपुट होता है। डाटा डज नॉट डिपेंड ऑन इन्फॉर्मेशन, यानी कि डाटा तो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, उसे मैंने कलेक्ट किया और वो एक इंडिपेंडेंट चीज़ है। लेकिन इन्फॉर्मेशन जो होती है वो डिपेंडेंट होती है, इन्फॉर्मेशन डाटा पर डिपेंड कर रही होती है, क्योंकि अगर डाटा होगा, उसके ऊपर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो ही फिर हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इस वजह से इंफॉर्मेशन जो है वो डिपेंडेंट होती है डाटा पर। डाटा इज़ ह्यूज इन वॉल्यूम, यानी कि डाटा बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मैंने अभी आपको एक दो एग्जांपल्स दी हैं, तो उससे आपको आइडिया होगा कि डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूज होता है। और जो इन्फॉर्मेशन है वो शॉर्ट इन वॉल्यूम, क्योंकि हम उस ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटा पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर चुके होते हैं, तो इस वजह से जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है उसका वॉल्यूम शॉर्ट होता है, वो कम होती है। जिस तरह से आपने मुझे अपने 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए, तो वो 5 अलग अलग नंबर हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने उन 5 नंबरों पे एडिशन परफॉर्म की, उन्हें मैंने ऐड किया। अब वो डाटा में 5 थे, लेकिन जब वो इन्फॉर्मेशन बनी है तो वो 1 हो गया। ठीक है, तो डाटा हमारे पास ज़्यादा होता है और इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास कम होती है। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। तो फ़िलहाल इतना ही। डाटा और इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो जाए, इसको अच्छी तरह से आपने रीड कर लेना है। मैं आपके साथ ये स्लाइड्स भी शेयर कर दूँगी, ये PM सीरीज़ की ही स्लाइड्स हैं। इसके नोट्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, और अगर आपने बुक परचेज़ करनी है तो आप बुक भी परचेज़ कर सकते हैं।